संस्कृत में प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में धातुएं आती है और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम व अव्यय में जुड़ते हैं। स्त्री प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय का ही उदाहरण है। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय के उदाहरण 4 है, 4 5 है। तल प्रत्यय, तो तल से ता यानी जन से जनता हो जाएगा। टाप प्रत्यय, बालक से बालका हो जाएगा। डीप प्रत्यय, डीस प्रत्यय और डीन प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों से ई बनता है। जैसे कुमार का कुमारी, राजा से रानी और ऊ का ऊ हो जाता है। और इसी तरह से मत प्रत्यय का बान मान आता है। तरप प्रत्यय का तरह तरा तरम और तम प्रत्यय का तमह तमा तमम, इन तीनों लिंगों में रूप चलते हैं तद्धित प्रत्यय में। अब हम देखते हैं कृदंत प्रत्यय यानी धातु प्रत्यय। तो इसमें जो तुमुन प्रत्यय है, धातु के अंत में तुम आता है। तुमुन की पहचान तुम ही है और किसी के भी नहीं है, तुम किसी में नहीं आता। अनियर प्रत्यय में अनिय आता है। तव्यत प्रत्यय में तव्य आता है और कत्व प्रत्यय में त्वा आता है और त्वय प्रत्यय में त्वम आता है। और जो लप प्रत्यय है, इसमें यह आता है लेकिन धातु से पहले उपसर्ग लगा होता है लप प्रत्यय में। फिर यत प्रत्यय, यत प्रत्यय में एयम एया एय है, यानी कि इसमें स्वर आते हैं, यानी कि ए का आगम होता है। अण्यत प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय में इसके भी तीनों लिंगों रूप चलते हैं कि यह या यम, और इसमें व्यंजन भी होता है। फिर ल्यूट प्रत्यय, तो नम होकर के ल्यूटो, यहाँ पर नम और नम आ जाता है शब्द में, धातु शब्द में, वहाँ ल्यूट प्रत्यय होता है। सानच प्रत्यय, आने माने साणे, आणे माणे साणे, जब धातु साथ में होते हैं तो सानच प्रत्यय लगता है धातु के साथ में। सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय अन अंति अत आता है, तो वहां पर भी हम सत्री प्रत्यय धातु प्रत्यय है। रहा है मतलब जारी रहने का, रहा है जारी रहने का भाव होता है, वहां पर सत्री प्रत्यय होता है। घंच प्रत्यय यानी कि यह आता है, तो घंच प्रत्यय के हम उदाहरण देखना चाहेंगे। यह प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे जैसे अवतार है, यानी कि इसमें उपसर्ग भी आते हैं, कई कई धातुओं से पहले और कई धातुओं के बाद में उपसर्ग भी नहीं आते हैं। जैसे अवतार है, प्रस्ताव है, विकार है, प्रहार है, उपकार है, पाठ, लेख, आचार है, विलाप है, क्रोध है, नाश है, स्पर्श है, आरोह है, क्षोभ है, लाभ है, प्रकाश है। और इनके अलावा देखें तो त्याग, विसर्ग, मार्ग, रोग, सेक, भोग, पाक, गम, सम, दम। जैसे रम को राम हो जाएगा, बम को बाम, कम को काम, आचम को आचाम। तरच प्रत्यय, तरच प्रत्यय में ताशीस रहता है, बाला अर्थ आता है, जैसे श्रोता। अब हम देखते हैं नवुल प्रत्यय। नवुल प्रत्यय में अकह आता है। कतवतु प्रत्यय में तवान तबती तबत, तो बान बती बत जो आता है,
वहाँ भी आता है, मतु प्रत्यय में भी आता है, लेकिन मतु प्रत्यय किसका है? शब्द के साथ में आता है, जो कि धातु साथ में आता है। कतवतु चुका है। कत प्रत्यय, कत प्रत्यय तह तातम, इसकी पहचान तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं और इसके कई उदाहरण, कई तरह के उदाहरण हैं। कत प्रत्यय कुछ और प्रत्यय है, जैसे कतिन प्रत्यय में ती तिम और अंति होता है। तद्धित प्रत्यय जैसे दा को सर्वदा, त्वा को त्वम गुरुत्वम लघुत्वम। छह प्रत्यय का ईय है, भारतीय। छह प्रत्यय में ईय शेष रहता है तो भारतीय। अण प्रत्यय में अवशेष रहता है, पांडव। पांडु को पांडव, मनु को मानव, धनु को दानव। ठक प्रत्यय में एक शेष रहता है, इतिहास को ऐतिहासिक। ऋण प्रत्यय में यह शेष रहता तो दशरथी, दासरथी। सुमित्रा को सौमित्री। ढक प्रत्यय में ए शेष रहता है, जैसे कि राधा को राधे, विनता को विनते। और सै प्रत्यय में यम शेष रहता है, सुंदर को सौंदर्यम, बाल को बाल्यम। तो साथियों, ये हमारे प्रत्यय पहचानने की कुछ थोड़ी सी ट्रिक थे, तो इनसे थोड़ी पहचानने में आसानी होती है। बाकी जो सही तरह से अगर प्रत्ययों के को पहचानना है तो उनको शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।